बड़े ही कष्ट से कहते हैं मेरे भाई बहन, बाबू तेरी बेटी एक गूंगी सी गाय, जिस खूटे में बांध दो उसमें बंध जाए। बेटी का जीवन जब तक के बेटी घर में रहती हैं, जब तक के बेटी जो है माता पिता के घर में रहती मेरे भाई बहन, तब तक की प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। न जाने बेटी को ससुराल में जाने के बाद वो प्रसन्नता मिल पाएगा कि नहीं। मेरे भाई बहन, बेटी के विदाई में पत्थर भी रो देते हैं। पत्थर के भी जो है नेत्र से पनारे बहने लग जाते हैं मेरे भाई बहन, वो बेटी की विदाई होती है। आज मनु जी महाराज जो है अपनी कन्या को देहोती को विदा कर रहे हैं। बेटी का विदाई ही एक ऐसा प्रसंग है मेरे भाई बहन, जो ना चाहते हुए भी नेत्र से पनारे बहने लग जाते हैं। जब 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 जनक जी महाराज, जनक जी का एक नाम था विदेह। जनक जी को विदेह जनक कहा जाता है। विदेह क्यों कहा जाता है? जनक जी को अपने देह, अपने शरीर से भी मोह नहीं था, इसलिए उसको विदेह कहा जाता है जनक जी को। जब 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 सब बेटी का विदा करते थे ना नगरवासी, और जब रुदन करते थे तो जनक जी कहते थे, अरे बेटी को विदा कर रहे हो, रोते क्यों हो? बेटी को विदा कर रहे हो, हंसते हुए प्रसन्नता के साथ विदा करो ना। तो सब कहते थे, जिस दिन आप जानकी को विदा करोगे ना जनक जी, उस दिन हंसते हुए आप कर लेना। और जब जब वो दिन आया मेरे भाई बहन, जब जानकी का विवाह हुआ, सीता मैया का जब विवाह हुआ, और जब जानकी का विवाह होने के बाद भी जनक जी नहीं रो रहे हैं। और जब जब जानकी को विदा कर दिए, विदा करने लगे जब जानकी को, और जब जानकी जो है डोले में जा करके बैठ गए, और जब जनक जी को देखते हैं जानकी, और जब वहां से दौड़ करके आते हैं और जनक जी के अंग से लग गए, जैसे जनक जी के अंग से लगे उतने में जो है जनक जो विदेह जनक है उनसे भी रहा नहीं गया, और नेत्र से पनारे बहने लगे जनक जी के, और जानकी 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 कहने लगे जनक जी, और रोने लगे जनक जी। सब कहने लगे कि हे जनक, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? जनक जी कहने लगे, नहीं पता भैया मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है आज मैं अपने प्राणों को दे रहा हूँ किसी और के हाथों में। आज मैं अपने प्राणों को कहीं और सौंप रहा हूँ। मेरे भाई बहन, बेटी का विदाई ही ऐसा होता है। जो बेटी धन जन्मा नहीं, वो क्या जाने औरों की पीड़ा। बेटी का जब विदाई होता है ना, बेटी जब तक के आपके घर में है मेरे भाई बहन, मेरा निवेदन है, जब तक के बेटी अगर आपके घर में है, मैके में है, बेटी जैसा रहना चाहती है रहने दो, जैसा वो करना चाहती है करने दो। जिस दिन बेटी आपकी चौखट से विदा हो गई ना, और जहां वो चली गई, न जाने उनको वो व्यवस्था मिल पाएगी कि नहीं, वो ऐसा जीवन वो जी पाएगी कि नहीं जैसा वो जीना चाहती। क्योंकि जब बेटी माता पिता के घर से जब विदा हो जाती है ना, तो अपनी मन मर्जी वो कोई कार्य नहीं कर सकते मेरे भाई बहन। अपने जब मैके में रहती है तो बेटी जो है सबसे पहले भोजन कर लेती है, लेकिन वही बेटी जब विदा होकर के ससुराल चली जाती है ना, तो सब को खिलाने के बाद अंतिम में उनको भोजन करना पड़ता है। और बेटी धन ही एक ऐसा धन है मेरे भाई बहन। देखो बेटा भी, मैं बेटा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेटी धन, कुछ लोग ऐसे कहते हैं बेटी तो दूसरे पर घर की जो है धन है, पर घर को चली जाएगी। और जब तक के बेटी मैके में रहती है ना, तो मैके वाले कहते हैं ये तो पर घर को जाने वाली है। और जब ससुराल चली जाती है बेटी ना, तो ससुराल वाले कहते हैं ये तो पर घर से आई है। यानी बेटी का कोई घर नहीं है क्या? मैके में रहती है तो मैके वाले कहते हैं दूसरे के घर जाएगी, ये घर इनका नहीं है। और जब ससुराल चली जाती है तो कहती है तो दूसरे के घर से आई है।
लोग कहते हैं बेटी का कोई घर नहीं होता, मैं कहता हूं मेरे भाई बहन, बेटी के बगैर कोई घर नहीं होता। अगर उस घर में बेटी नहीं है तो मानो घर सूना है जी। जिस घर में अगर बेटी नहीं है वो घर नहीं है। बेटी धन कन्यादान महादान होता है मेरे भाई बहन। और कभी भी याद रखना, बेटी और बेटे में कभी फर्क मत करना। बेटी को जितना आप बेटे को जो पढ़ा रहे हो उतना बेटी को जरूर पढ़ाना, उतना शिक्षा जरूर बेटी को देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये तो पर घर को जाने वाली है, ज्यादा शिक्षा दीक्षा से क्या मतलब, ऐसे लोगों की भ्रांति हो जाती है। कभी ये भ्रांति मत लाना मेरे भाई बहन। बेटी जो है अपने घर को संजो करके रखती है। आप देख लेना, एक बेटा और एक बेटी दोनों को ले लेना, आप बाजार लेकर के जाना। बेटा को अगर कोई वस्तु लेने के लिए बोलोगे ना तो लेगा बंदूक, बेटा को आप बोलोगे कोई वस्तु लेने के लिए तो वो लेगा बंदूक, और बेटी को जब बोलो ना तो लेगी गुड़िया। बेटी को अगर बोला जाए तुम क्या लोगी बेटी, तो बेटी लेती है गुड़िया, और बेटा को बोला जाए ना तो बेटा लेता है बंदूक। और बेटी जो है उस गुड़िया को ले आकर के ऐसे संजो करके रखती है मेरे भाई बहन, ऐसे उनको श्रृंगार करके रखती है। बेटी का कार्य यही संजोना है जी। उनका जीवन तो दूसरे के व्यवस्था में ही निकल जाता है। नारी का जीवन, बेटी का जीवन। जब तक के माता पिता के घर में बेटी रहती है मेरे भाई बहन, घर का एक चम्मच अगर पड़ोसी के यहाँ चला जाए ना, घर की एक वस्तु, एक चम्मच भी अगर कहीं पड़ोसी के यहाँ चले जाए ना तो बेटी जो है लड़ाई और झगड़ा करके अपना घर की वस्तु को ला लेती है मेरे भाई बहन। पड़ोसी के यहाँ एक चम्मच भी चले जाए ना तो बेटी ले करके आ जाती है। बेटे को उतना फिक्र नहीं रहता मेरे भाई बहन। बेटे को वो चिंता नहीं रहता जो चिंता बेटी को रहती है घर को संजोने के लिए। बेटी जो है, अगर आपके घर में बेटी है, अगर आप और मैं एक बात और बताऊं, बेटी जो है सबसे अत्यधिक कोई प्रेम करती है तो अपने पिता से करती है, अपने पापा से करती है। पुत्र के लिए माँ प्रधान होती है, माँ की ममता रहती है, और पुत्री के लिए जो है पिता प्रधान रहते हैं। पिता से अत्यधिक लगाव होता है पुत्री को। मेरे भाई बहन, अगर उनके पिताजी कहीं चले जाएं और 4 बेटा भी आपके घर में हो मेरे भाई बहन, और जब धूप से आप आओगे ना, आपके घर में अगर बेटी नहीं है तो आपको जल पूछने वाला नहीं है। अगर बेटी आपके घर में है ना, तुरंत वो जल लेकर के आएंगे। पिता के चेहरे की आभा को देख करके समझ जाती हैं बेटियां कि पिता को क्या चाहिए इस समय, पिताजी को, पापा को क्या चाहिए इस समय। वो बेटी होती है जी। बेटी का स्थान, बेटा का भी स्थान है, लेकिन जो बेटी का स्थान है ना मेरे भाई बहन जीवन में, वो कहीं अलग ही स्थान है बेटी का। बेटी जब घर में रहती है बेटी, और भले मैके से बेटी को बहुत ही लगाव होता है मेरे भाई बहन। जब तक के रहती है अपने मैके में तब तक के सबकी जो है फिक्र करती रहती हैं। उतने ही माँ से प्रेम करेंगी, उतने ही पिताजी से प्रेम करेंगी, उतने ही भाई से प्रेम करती हैं, उतने ही भाभी से प्रेम करती हैं। मानो सबके ऊपर हुकूमत चलाती है वो बेटी, सबके ऊपर साम्राज्य चलाती हैं, सबको संजो करके रखती हैं बेटियां। बेटी जब कोई झगड़ा हो जाए ना घर में तो बेटी मानो मुखियारी बन जाती है मेरे भाई बहन, मुखिया बन जाती है घर में। और उतने ही अपने भैया को डांटेंगे, उतने ही अपने भाभी को डांटेंगे, और सबको शांत करा देती है बेटी, और सब उनकी कहना भी मानते हैं जी। बेटी की बात को कोई टालते भी नहीं है। वो बेटी होती अमूल्य धन है मेरे भाई बहन। और वही बेटी जब विदा होकर के मैके भी चली जाती है ना, और जब कोई ऐसा समय अत्यधिक बीत जाता है, मैके से जो है कोई शोर खबर नहीं आता ना, तो बेटी जो है वहाँ बैठे बैठे रोती रहती है और अपने पिताजी को कहती रहती है, पापा
आपने मुझे बहुत दूर दे दिया ना पापा। और जब रक्षाबंधन का पर्व आता है ना, तो रक्षाबंधन के पर्व में बेटी कहती है अपने पापा से, अपने माँ से कि माँ पापा भैया को भेज देना ना। लेकिन भैया कह देते हैं कि मुझे नहीं जाना। लाडो घर से उतना ही प्रेम करती रहती है, मेरे भाई बहन उतना ही प्रेम करती रहती हैं। और जब भैया ले जाते हैं ना, तो माँ जो है रक्षाबंधन के समय में पड़ोसी के हाथों में जो है सुंदर वो मिठाइयाँ भेज देती हैं। और जैसे उस मिठाई को बेटी देखती है ना, मेरे मैके से आए हैं, बहुत ही प्रेम रहता है जी। यहाँ बुजुर्ग माताएं बैठे हैं, आज भी जब मैके का नाम लो ना तो हृदय में प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्नता आ जाती है। मैके से बहुत लगाव होती है बेटियां। जो मैके पिताजी अगर कहीं बाहर चले जाए और रात्रि का समय हो जाए और पिताजी अगर वापस ना आए तो बेटे को उतना फिक्र नहीं रहता जी। बेटा तो चद्दर तान के सो जाते हैं, लेकिन बेटी जो है इंतजार करती रहती है अपने पिता का कि पापा भी नहीं आए हैं। सबसे पूछेंगे वो, अपने भैया से पूछेंगे, माँ से पूछेंगे कि माँ पापा नहीं आए हैं क्या। बेटा को फिक्र नहीं रहता मेरे भाई बहन, बेटा तो चद्दर तान के सो जाता है, गए हैं आ जाएंगे। लेकिन बेटी को बहुत चिंता रहती है। मेरे घर में चिहकती रही बेटियां, मेरे घर में चिलकती रही बेटियां, पापा कह के किलकती रही बेटियां, मेरे घर में चिहकती रही बेटियां, पापा कह के लगती रही बेटियां, मेरे घर में चिलकती रही बेटियां, पापा कह के किलकती रही बेटियां, पापा कह के किलकती रही बेटियां, पापा कह के किलकती रही बेटियां। कान चादर के निद्रा कहाँ सो गया। बेटा को कोई मतलब नहीं होता, बेटा तो चद्दर तान करके सो जाता है मेरे भाई बहन, लेकिन बेटी होती है जो रात भर जगती रहती है, रात भर राह तकती रहती है। कान चादर के निद्रा कहाँ सो गए, कान चादर के निद्रा कहाँ सो गए, रात भर राह तकती रही बेटियां, रात भर राह तकती रही बेटियां, मेरे घर में चिलकती रही बेटियां, मेरे घर में चिलकती रही बेटियां, पापा कहते किलकती रही बेटियां, पापा कहते किलकती रही बेटियां, पापा कहते किलकती रही बेटियां। बेटा तो सो जाता है, लेकिन बेटी जो है रात भर राह तकती रहती है कि कब मेरे पिताजी आ जाएं और कब मुझे जगना हो जाए। रात भर जगती रहती है वो बेटी। जो बेटी घर पर कभी भी अपने पापा को, अपने पिताजी को कोई वस्तु के लिए जो है जिद नहीं करती बेटी, कभी भी बेटी मेरे भाई बहन जिद नहीं करती। बेटा तो लड़ के ले लेगा, झगड़ के ले लेगा, मुझे वस्तु चाहिए, लेकिन बेटी कभी नहीं करती ना। बेटी तो विचार करती रहती है, अभी मेरे पापा को तनख्वाह मिला है कि नहीं, अभी मेरे पापा को पेमेंट मिला है कि नहीं, मैं बोलूं कि नहीं, ये वस्तु के लिए मैं बोलूंगी, मेरे पिताजी के पास पैसा है कि नहीं। बेटी सोचती रहती है और सोच सोच करके रह जाती है। बेटी को कुछ नहीं चाहिए जी। बेटा पिता के जाने के बाद तो पुत्र का सब कुछ हो जाता है, लेकिन बेटी कुछ नहीं लेती मेरे भाई बहन। जो आप उनके विदाई में दे करके जो उनको विदा कर दिए ना, एक बार आपके घर से विदा हो गई, उनके
उनके बाद बेटी कुछ नहीं लेती। अपने कपड़े को, फटे कपड़े को बेटी जो है सिल करके चला लेती है मेरे भाई बहन, लेकिन कपड़े के लिए, एक पेंसिल के लिए कभी जिद नहीं करती बेटी। वो बेटियां होती हैं। वही बेटी जब घर से विदा होकर के चली जाती है ना, और जब घर में फिर आती है दोबारा, तो जिस घर में बेटी का साम्राज्य चलता था, जो घर के एक एक वस्तु पे बेटी का अधिकार रहता था, अब वही बेटी जब दोबारा घर में अपने मैके में आती है ना, तो कोई भी वस्तु उनको लेने से पहले अपने भाभी से पूछना पड़ता है, अपनी माँ से पूछना पड़ता है कि माँ इसको मैं ले लूं, कि भाभी इसको मैं ले लूं। क्यों, क्या हो गया बेटी को? जो बेटी घर में थी तो सब कुछ उन्हीं का था, सब कुछ में उसका साम्राज्य था। आज बेटी को पूछना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस घर से विदा हो गई है ना हमारी लाडो। हमारी बेटी उस घर से विदा हो गई है मेरे भाई बहन। विदा होने के बाद अधिकार भी हट जाता है बेटी का उस घर से। और याद रखना, कभी भी कोई दमाद, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कभी भी कोई जमाई अपनी ससुराल को वो कभी अपना घर जैसा नहीं समझता, कभी नहीं, अपने घर जैसा कभी नहीं समझता। लेकिन बेटी अपने घर से विदा होकर के एक दूसरे के घर में जाती है और अपने घर से बड़े उसको समझने लग जाती है। कोई साधारण बात नहीं है। दूसरे के घर में जाना और उनके माहौल में ढल जाना, ये बेटियां ही कर सकती। मेरे भाई बहन, ये कार्य बेटे नहीं कर सकते, कभी कभी बेटी ही कार्य कर सकती है। अपने घर जब तक के बेटी आपके पास में है ना, खूब प्रेम कर लेना उनको, अपनी लाडो को। न जाने मेरे भाई बहन हमारे घर से विदा होने के बाद उनकी किस्मत में क्या लिखा है, उनकी किस्मत में कौन सा संघर्ष लिखा है। बेटी एक बार विदा हो गई, अच्छे भले उनको ससुराल मिल गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जीवन पूरा संघर्ष में बीत जाता है बेटी का। इसलिए बेटी जब तक कि आपके पास में है, खूब उनको मान दो, सम्मान दो, प्रेम करो अपने लाडों को। जिस दिन वो आपके घर से विदा हो गई तो फिर ना जाने उनकी किस्मत कौन सी मोड़ पर उनको ले जाए। और कभी बेटी कभी किसी से कुछ नहीं कहती। अगर ससुराल में भी तकलीफ मिल जाए ना, तो बेटी कभी शिकायत नहीं करती जी, सब कुछ अपने अंदर दफ्न कर लेती है बेटी। और जब भी कभी पिताजी का फोन आ जाए ना, बेटी क्या कर रही है, तो अपने पापा से यही कहती हैं कि पापा मैं बहुत बढ़िया हूँ। बेटी हमेशा दूसरे के बारे में सोचती है मेरे भाई बहन, और बेटा हमेशा अपने बारे में सोचता है। बेटी पूरे परिवार के बारे में सोचती है, और बेटा अपने बारे में सोचता है। और वही बेटी जिनका सब कुछ घर पूरा साम्राज्य रहता है, वो बेटी जब जिस दिन विदा होती है मेरे भाई बहन, आप ध्यान देना, जिस दिन आप अपने घर से बेटी को विदा करोगे, या जो विदा किए हैं बेटी को, घर में तो सब मेहमान रहते हैं, सभी लोग रहते हैं घर में, केवल घर से को विदा होकर के जाती है तो अकेले बेटी ही जाती है। और बेटी के उस बेटी के जाने के बाद ना, वो घर मानो ऐसा लगता है कि इस घर में कोई है भी कि नहीं, मानो घर शमशान सा लगने लग जाता है मेरे भाई बहन। एक बेटी के विदा होने के बाद सब मेहमान रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, सब रहते हैं उस घर में, अकेले जाती है कोई अगर तो बेटी ही जाती है। बेटी के जाने के बाद वो घर शमशान सा लगने लग जाता है, मानो कोई है भी कि नहीं। बेटी विदा करने पर कुछ लोग कहते हैं माँ को बहुत पीड़ा होती है, लेकिन भागवत की कथा बतलाती है माँ से अधिक पीड़ा पिता को होता है बेटी विदा में। जब बेटी का विदाई करते हैं पिता, उनकी आंसू दिखता तो नहीं मेरे भाई बहन, लेकिन अंदर से पूरा रोता रहता है पिता। माँ तो रोती है, पूरे परिवार रोते हैं। जिस भाई के साथ वो मानो एक हर समय झगड़ा लड़ाई किया करते थे अपने घर में, जब वो विदा होकर के जाती है ना, तो वो भी भाई उनके लिए रोते हैं। क्योंकि बेटी सबके लिए प्रेम करती है,
बेटी कभी अपने बारे में नहीं सोचती, सबके साथ सामान्य व्यवहार रहता है। इसलिए तो बेटी जाती है तो ना चाहते हुए दूसरी की बेटी की भी विदाई हो ना, तो ना चाहते हुए नेत्र से अश्रु पनारे बह जाते हैं मेरे भाई बहन, क्योंकि बेटी धन ही ऐसा धन है। और जब वो बेटी विदा होकर के जाती है, पिता जो है दिखा तो नहीं पाता अपने आप को, लेकिन अंदर से पूरा टूट जाता है वो पिता, अंदर से रोता रहता है पिता, और किनारे में खड़े होकर के रोता रहता है अपने बेटी को विदा करने के बाद। आज वो बेटी विदा होकर के जा रही है। आज मनोज जी महाराज देहूती को विदा कर रहे हैं कि बेटी, और मनोज जी महाराज रो रहे हैं देहूती को देख देख करके। आज विदा दे रहे हैं अपने घर से मनोज जी महाराज देहूती को। मेरी लाडली तेरी डोली चली, तेरी डोली चली, पिया की डगरे छोड़े बाबुल गली, बाबुल गली। बाबुल गली, बाबुल गली, मेरी रानी।